हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रोडनी विल्सन का द बॉडीज। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो भाइयों को देखते हैं जो एक एम्बुलेंस पर बैठे हुए थे और एक मेडिकल फैक्टर को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तभी फोन पर एक कॉल आता है जहाँ पर उन लोगों को एम्बुलेंस लेकर जाना था जो यहाँ से 5 मील दूर होता है और उस घर के पास और कोई घर भी नहीं था। इसलिए रैम्बो बहुत खुश होता है। उसकी खुशी होने का कारण हम आगे ही जानने वाले हैं, तो स्टोरी में प्लीज बने रहिए। उस एम्बुलेंस को लेकर वो लोग एक लड़की को पिकअप करने जाता है ताकि उसे हॉस्पिटलाइज कर सके। पर रास्ते में हम टॉम को देखते हैं जो उस लड़की से अच्छी अच्छी बातें करना चालू कर देता है और उसको एक मास्क पहना देता है जिससे वो लड़की बेहोश हो जाता है। इसके बाद रैम्बो और टॉम उस लड़की की कीमती बॉडी पार्ट्स को निकालना शुरू कर देता है और सब पार्ट्स को एक आदमी को बेच देता है जिसका नाम स्टोरी में मैक्स होता है। वापस घर में आकर रैम्बो लड़की की मोबाइल को ऑफ कर देता है ताकि उसे कोई स्ट्रेस न कर सके। असल में रैम्बो और टॉम का यही प्रोफेशन है। वो ये सब क्यों करते हैं वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम आगे देखने वाले हैं। टॉम थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है पर रैम्बो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। जब वो लोग चलते चलते बात कर रहे थे तभी मैरी की पैर में चोट लग जाती है जिसके कारण वो अब चल नहीं सकती। तभी एक दोस्त बताती है कि शायद हमें एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए और वो एम्बुलेंस को कॉल करती है जो आते आते रात हो जाता है। वो लोग असल में रैम्बो और टॉम ही थे जो सिर्फ सुनसान इलाके पर एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और पहले की तरह टॉम मैरी को भी बेहोश कर देता है। फिर वो उसे अपने अड्डे पर ले जाकर उसके ड्रेस को काटना चालू कर देता है ताकि मैरी की बॉडी पार्ट्स को निकाल सके। पर जब वो लोग मैरी का चेहरा देखता है वो लोग उसके ऊपर नाइफ को चला नहीं पाता क्योंकि उन लोगों को बार बार उनकी बहन का चेहरा याद आ रहा था जो कुछ साल पहले ही मर गई थी। तभी दोनों भाई प्लान करता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर हम मैरी को देखते हैं। उन लोगों ने मैरी को एक ऐसी घर में रखा था जो चारों तरफ से स्टील की वॉल से घिरा हुआ था। अगले दिन रैम्बो उसके लिए खाना लेकर आता है पर मैरी उस खाने को फेंक देता है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है। रैम्बो तभी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आधी रात को वो फिर से वापस आता है और मैरी को ब्रूटली रेप करता है जो असल जिंदगी में किसी को भी नहीं करना चाहिए। फिर अगले दिन टॉम खाना लेकर आता है और इस बार भी मैरी उस खाने की प्लेट को फेंक देता है पर टॉम के जाने के बाद जमीन से उठाकर वही फूड खाना चालू कर देता है क्योंकि मैरी कुछ दिनों से कुछ नहीं खाई थी। ये सब कुछ रैम्बो हिडन कैमरा से देख रहा था। कुछ देर बाद दोनों भाई उस रूम में आता है। रैम्बो मैरी को अपना पैर दिखाने के लिए बोलता है ताकि उसका अच्छे से इलाज कर सके पर जब मैरी पैर दिखाने के लिए इनकार कर देता है तभी रैम्बो जबरदस्ती से उसकी पैर को पकड़ता है और उसके एंकल को तोड़ देता है और एक हैवी मेडिकल शू को पहना देता है ताकि वो वहाँ से भाग न सके। उसी दिन रात को रैम्बो फिर से मैरी के साथ रेप अटेम्प्ट करता है। जब मैरी उसे पूछता है कि तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो तभी रैम्बो कहता है कि इसमें एक मिस्ट्री है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर हमें टॉम को दिखाया जाता है जो उसकी बहन के फोटो को देखकर रो रहा था क्योंकि मैरी को वो जितनी बार देखता था उतनी बार उसकी बहन की याद आ जाता था। अगले दिन रैम्बो फिर से मैरी के लिए खाना लेकर जाता है पर इस बार मैरी नॉर्मली खाना चालू कर देता है क्योंकि उसे जानना था कि क्यों उन लोगों ने उसे यहाँ पर बंद करके रखा था। तभी मैरी को पता चलता है कि रैम्बो मैक्स जैसे लोगों को ऑर्गन्स डोनेट करता है पैसे के बदले में। यहाँ पर एक बात हमें पता चलता है कि रैम्बो ये सब करना सोशल वर्क मानता है क्योंकि वो सही लोगों को ऑर्गन्स डोनेट कर रहा था। इसे पता चलता है कि रैम्बो भी मेंटली डिस्टर्ब है। तभी मैरी कहती है मैं एक दिन देखना तुम दोनों भाइयों को अलग करके रहूंगी और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तभी रैम्बो हंसते हुए कहता है ये तो इस जन्म में नहीं हो सकता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब टॉम खाना लेकर आता है मैरी उसे अपने बातों में फंसा लेता है और अपने मर्जी से उसके साथ इंटीमेट होता है। इस घटना के बाद टॉम मैरी को और भी ज्यादा पसंद करने लगा था इसलिए अब टॉम ज्यादा से ज्यादा मैरी के लिए खाना लेकर जाता था। इसी दौरान टॉम एक दिन मैरी को उसके पास्ट के बारे में बता देता है जिससे हमें पता चलता है कि टॉम की बहन का हिस्ट्री क्या था। असल में टॉम की बहन का नाम परी थी जो उसके अच्छे दोस्त के साथ साथ अच्छा सेक्स पार्टनर भी थी। उसका लाइफ अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन रैम्बो एक लड़की के साथ डेट करना चालू कर देता है जिसके कारण परी को हार्ट अटैक आता है पर वो लोग उसे बचा नहीं पाता क्योंकि कोई भी हार्ट डोनेट करने के लिए राजी नहीं थे। इसीलिए वो दोनों भाई ऐसा काम करना चालू कर देता है ताकि नीडेड पीपल को सही टाइम पर ऑर्गन्स मिलता रहे। तभी मैरी कहती है तो मुझे क्यों बचा के रखा है तुम लोगों ने। फिर
टॉम मैरी को परी का एक फोटो दिखाता है जिसमें वो बिल्कुल मैरी की तरह दिख रही थी। ये सब बातें रैम्बो भी हिडन कैमरा से सुन लिया था। जब रैम्बो टॉम को इस बारे में पूछता है तभी टॉम डर जाता है और कहता है प्लीज उसे तुम कुछ मत करना, और तभी टॉम रोना शुरू कर देता है। अगले दिन मैरी और टॉम फिर से इंटीमेट होता है और तभी मैरी टॉम को कहता है कि टॉम रैम्बो से बहुत अच्छा खुदाई कर सकता है, जिसे सुनकर टॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जो मैरी असल में चाहती थी। तभी वहाँ पर रैम्बो आता है और टॉम को कहता है कि हमें नया कस्टमर मिल चुका है, और दोनों भाई वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रैम्बो आकर मैरी को बांध देता है और उसी रूम के एक कोने में उसे लटका देता है, क्योंकि वो वहाँ पर उस आदमी को सुलाने वाला है जिसको अभी अभी उन लोगों ने पिकअप किया था। इसके बाद मैरी के सामने ही उसे काटना शुरू कर देता है। मैरी ऐसा ना करने के लिए उन लोगों को रोकता है, पर वो लोग मैरी की बात नहीं सुनता। कुछ देर बाद वहाँ पर टॉम मैरी के लिए खाना लेकर आता है और आते ही पहले मैरी से सॉरी बोल देता है और कहता है मैं ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता, पर रैम्बो मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स करता है। तभी मैरी कहता है कोई बात नहीं, पर अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नया लाइफ शुरू करने के लिए रेडी हूँ। फिर टॉम कहता है मैं भी यहाँ से भागना चाहता हूँ, पर यह बात रैम्बो को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों ये बात भूल चुके थे कि रैम्बो कैमरा से सब कुछ देख और सुन सकता था। रूम से बाहर आने के बाद रैम्बो अंदर क्या क्या बात हुआ उसके बारे में पूछता है। तभी टॉम जिंदगी में पहली बार रैम्बो से झूठ बोलता है। इस बात से रैम्बो को बहुत गुस्सा आता है। वो टॉम को बातों में उलझाकर शहर भेज देता है कुछ सामान लाने के लिए। तभी हम रैम्बो को देखते हैं जो टॉम के जाने के बाद वो मैरी के पास आता है और एक गैस स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। वो पहले तो मैरी का होठ सील देता है और फिर मैरी की असली खजाने का दरवाजा भी बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टॉम आता है और वो ये सब देखकर अपना आपा खो देता है और अपने भाई रैम्बो को मारकर बेहोश कर देता है। वो मैरी को ठीक करने लगता है। तभी जब मैरी को चांस मिलता है वो टॉम को मार के वहाँ से भाग जाती है। मैरी को उन लोगों ने एक सुनसान इलाके पर बंद कर रखा था जो शहर से कई मील दूर था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैम्बो और टॉम एम्बुलेंस पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक लड़की की कॉल आता है और वो पिकअप करने के लिए उस जगह पर पहुँच जाता है। रैम्बो जब उस लड़की के पास जाता है वो लड़की रैम्बो को बेहोश कर देता है। वहाँ पर एक और लड़की भी थी जो टॉम को भी बेहोश कर देता है। असल में वो लोग मैरी की दोस्त होती है जो हमें स्टोरी के पहले दिखाया गया था। उसके बाद जब रैम्बो को होश आता है वो देखता है कि मैरी ने उन लोगों को ठीक वैसे ही बांध के रखा था जैसे उन लोगों ने मैरी को बांधा था। वहाँ पर कुछ और भी लोग थे जिसके किसी न किसी फैमिली मेंबर को रैम्बो ने मारा था। तभी मैरी की एक दोस्त नोटिस करती है कोई उन लोगों को सिग्नल दे रहा है। फिर मैरी के पूछने के बाद रैम्बो कहता है कि मैक्स आया है ऑर्गन्स लेने के लिए। तभी मैरी मैक्स के पास जाता है और कहता है कि आप 45 मिनट्स रुक जाइए, आपको डिलीवरी मिल जाएगी, यानी आप रैम्बो और टॉम की ऑर्गन्स डोनेट होने वाले हैं। हमारे साथ स्टोरी में आखिर तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर ये स्टोरी की दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।